हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में पूर्वार्ध भाग के अंतर्गत व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है और उस व्यंजनांत प्रकरण के अंतर्गत आज शब्द हमारे बीच में आ रहा है राजन। राजन शब्द में नकार अंत में है और इस राजन शब्द की सिद्धि करने के लिए हमें नए सूत्र कोई भी नहीं लगाने हैं। पुराने सूत्र जो हमने पढ़े हैं उन्हीं सूत्रों का प्रयोग यहां पर होना है। तो थोड़ा ध्यान से जिन सूत्रों को हमने पूर्व में पढ़ लिया है शकी शब्द की प्रक्रिया के अंतर्गत, और सखी शब्द के अंतर्गत और ददी, शक्ति, अत्थि और अक्षी, इन शब्दों के अंतर्गत हमने शब्दों की सिद्धि की है। वे सूत्र हमारे बीच में लगने हैं। सर्वप्रथम राजन शब्द हमारे बीच में है और राजन शब्द से सी विभक्ति लेकर आएंगे। राजन धन सी, और सी विभक्ति के लेकर आने पर सबसे पहला सूत्र हमारे पास में आता है पंचादौ घुट। प्रारंभ के 5 विभक्तियों की घुट संज्ञा होती है और यहां पर जो सी विभक्ति आई है उस सी विभक्ति की घुट संज्ञा की गई है और घुट संज्ञा करने पर सूत्र लगता है घुटी चा संबुद्धौ, अर्थात नान्तस्य चोपदाया दीर्घो भवति असंबुद्धौ घुटी परे। नांत की उपदा के लिए दीर्घ होता है घुट विभक्ति के होने पर, परंतु संबुद्धि रहित घुट विभक्ति के होने पर, यानी कि सी औ जस अम औ, ये 5 विभक्तियां घुट विभक्ति कहलाती हैं। तो यहां पर राजन में जो आकार है, जा में रहने वाला जो आकार है, उस आकार को घुटी चा संबुद्धौ उसको दीर्घ कर दिया जाएगा तो प्रयोग बनेगा राजधन आन। राजधन आन बनने के बाद अगला सूत्र आता है व्यंजनाच्य, अर्थात ये नकार है, नकार व्यंजन है और व्यंजन से परे जो सी विभक्ति है उस सी विभक्ति का होने पर उस सी विभक्ति का लोप हो जाता है। सी विभक्ति के लोप होने पर राजधन आन। फिर अगला सूत्र आता है लिंगांत नकारस्य, अर्थात लिंगांत नकार का लोप होता है। ये राजन शब्द है, लिंगांत नकार है अंत में, तो इसलिए लिंगांत नकारस्य विराम और व्यंजन के होने पर विराम सी विभक्ति के व्यंजनाच्य सूत्र से लोप होने पर प्राप्त होता है और भ्याम आदि विभक्ति के होने पर व्यंजन की प्राप्ति होती है। तो यहां पर पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है राजा। अब औ विभक्ति आती है, राजन धन औ, ये औ विभक्ति भी घुट विभक्ति है। पंचादौ घुट, प्रारंभ की 5 विभक्तियां घुट विभक्ति कहलाती हैं
तो घुट विभक्ति के होने पर घुटी चा संबुद्धौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश हो जाएगा और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो दूसरा प्रयोग बनेगा राजानौ। फिर जस विभक्ति लेकर आए, जस विभक्ति में जा का अनुबंध लोप हो जाएगा, योनुबंधो प्रयोगी, और जस भी घुट विभक्ति है अतः घुटी चा संबुद्धौ सूत्र के माध्यम से जो उपदा में रहने वाला आकार है उसको दीर्घ हो जाएगा तो बनेगा राजाना रेप शोर विसर्जनीय। अब संबोधन में सी विभक्ति लेकर आते हैं और सी विभक्ति के लेके आने पर यद्यपि ये घुट विभक्ति है और घुट विभक्ति के होने पर घुटी चा संबुद्धौ, ये सूत्र में कहा है कि असंबुद्धौ अर्थात संबुद्धि रहित घुट विभक्ति के होने पर उपदा को दीर्घ आदेश होता है, तो ये संबुद्धि है इसलिए घुटी चा संबुद्धौ सूत्र की प्राप्ति किसी भी प्रकार से नहीं होगी। लेकिन व्यंजनाच्य सूत्र से जो सी विभक्ति लेकर आए हैं उसका जरूर लोप हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है राजन। अब यहां पर लिंगांत नकारस्य, ये सूत्र कहता है कि लिंगांत नकार का लोप होता है विराम और व्यंजन के होने पर। यहां पर सी विभक्ति का लोप हो गया है इसलिए यहां पर विराम है और विराम के होने पर लिंगांत नकारस्य सूत्र से नकार के लोप की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है ना संबुद्धौ, अर्थात संबुद्धि के होने पर लिंगांत नकार का लोप नहीं होता है। संबोधन के होने पर लिंगांत नकार का लोप नहीं होता है। अब लिंगांत नकार का लोप नहीं होने पर प्रयोग बनेगा हे राजन। फिर द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर घुटी चा संबुद्धौ से दीर्घ होकर हे राजानौ। जस विभक्ति में घुटी चा संबुद्धौ सूत्र से दीर्घ करने पर हे राजाना प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहां पर द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर अम भी घुटसंज्ञक विभक्ति है तो घुटसंज्ञक विभक्ति होने पर घुटी चा संबुद्धौ सूत्र से उपदा में रहने वाला जो आकार है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा तो बनेगा राजानम व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत। और अविभक्ति में भी घुटी चा संबुद्धौ सूत्र के माध्यम से उपदा को दीर्घ आदेश करने पर राजानौ प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहां पर शस विभक्ति लेकर आते हैं। शस विभक्ति अगुट स्वर वाली विभक्ति कहलाती है, अर्थात सस आदि विभक्तियों के होने पर उनकी घुट संज्ञा नहीं होती है। अभी यहां पर सूत्र हमारे पास में आता है सस विभक्ति के आने पर अवमा संयोगा दनो लोपो लुप्त वच्च पूर्व विदौ, ये 250 नंबर का सूत्र है जो दधि अस्ति अक्षी
अस्ति आदि शब्दों के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है। और ये सूत्र कहता है कि अगुण स्वर वाली विभक्तियों के होने पर जो उपदा में रहने वाला आकार है, उस उपदा में रहने वाले आकार का लोप होता है। सामान्य सूत्र है कि उपदा में रहने वाले आकार का लोप होता है अगुण स्वर वाली विभक्तियों के होने पर। अवम संयोगा दनो लोपो लुप्त वच्चे पूर्व विदौ। अब यहां पर यह बात ध्यान रखना है, ये सूत्र कहता है सामान्य से उपदा में रहने वाले अन के आकार का लोप होता है, परंतु यदि वा और मां का यदि संयोग है तो ये सूत्र का प्रयोग नहीं होता। और वा और मां के संयोग से रहित अन्य किसी का भी संयोग हो अथवा संयोग ना भी हो तो भी यहां पर जो अन में रहने वाला आकार है उसका लोप होता है। वहां पर अस्तन शब्द था, संयोग में सा और था, लेकिन यहां पर जो राजन शब्द है उसमें कोई संयोग नहीं है। तो अवम संयोगा दनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ, यह सामान्य सूत्र है कि अन के आकार का लोप होता है अगुण स्वर वाली विभक्तियों के होने पर, और में लोप होने पर लुप्तवत का मतलब लोप नहीं किया है, ऐसा जानना चाहिए। अब ऐसा जानने का मतलब यह है कि जैसे हम आकार का लोप करेंगे तो आकार का लोप करने पर पूर्व से वर्ण से विधौ कर्तव्य, कर्तव्य अर्थात पूर्व वर्ण की जो विधि है उसको कर देना चाहिए। तो राजन में रहने वाला जो आकार है उस आकार में जा में रहने वाला जो आकार है उस आकार का लोप हो जाएगा। और आकार का लोप होने पर सामने जो राज है, राज ये चवर्ग है, और जो ना है वे तवर्ग है। तो सूत्र हमारे बीच में आता है तवर्गस चटवर्ग योगे चटवर्गौ, अर्थात तवर्ग यदि चवर्ग के योग में हो अथवा टवर्ग के योग में हो, चवर्ग के योग में होने पर तवर्ग को चवर्ग हो जाता है और टवर्ग के योग में होने पर तवर्ग को टवर्ग आदेश हो जाता है। तो यहां पर जो जा है, ये जा के बाद में जो ना है तवर्ग का के आदेश करना है। वर्ण का 5वें नंबर का अक्षर है, तो यहां पर चवर्ग का 5वां अक्षर यहां हो जाएगा, और यहां होने पर दोनों को जोड़ दिया जाए, व्यंजन मधुरम परवर्णम नयेत, जैसे कासा योगे छा का प्रयोग होता है, ता और रा से त्रा बनता है, ऐसे ही जा और या इन दोनों से मिलकर या बनता है। अब सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको ज्ञान बोलते हैं, ज्ञा बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वह जा है और सामने वाला या है, तो उसका उच्चारण बनता है राज्य। द्वितीया के बहुवचन में राज्य यह प्रयोग बनता है। और यदि हमको राज्य बोलते नहीं बनता है, क्योंकि जनपद शब्द के आधार पर
इसको प्राय करके ज्ञा बोलते हैं। तो हम भी जनपद सत्य के आधार पर हम इसका प्रयोग गा बोल सकते हैं, ज्ञा बोल सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज्या बोलें। जा और या ये दोनों मिलाकर बोलने की कोशिश हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सस विभक्ति के आने पर अस मात्र शेष रहता है और अस के शेष रहने पर राज्य तृतीया के एक वचन में टा विभक्ति में से आ आता है। अवमा संयोगा धनो लोपो लुप्त वच्चे पूर्व विदौ, सूत्र से अकार का लोप और तवर्ग चटवर्ग योगे चटवर्ग, सूत्र से ना के स्थान पर यहां आदेश होकर राज्य प्रयोग सिद्ध होता है। अब भ्याम विभक्ति के आने पर ये व्यंजन वाली विभक्ति है, स्वर वाली विभक्ति नहीं है। स्वर वाली विभक्ति नहीं होने से अवम संयोगा धनो लोपो लुप्त वच्चे पूर्व विदौ, सूत्र की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, परंतु लिंगांत नकारस्य यह सूत्र जरूर लगेगा ना का लोप करने के लिए। और लिंगांत नकारस से ना का लोप किए जाने पर कहता है अलुप्तवत, यह अलुप्तवत होता है। अलुप्तवत कहने का अभिप्राय यह है कि यहां पर जो राजधन भ्याम है, लिंगांत नकारस से नाका लोप होने पर राजधन भ्याम, या पूर्व में अकार है और अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र की प्राप्ति होती है, परंतु सूत्र कहता है अलुप्तवत, जो आपने आकार का लोप किया है वह आकार का लोप या जो नाका लोप किया है लिंगांत नकारस से, वह नाका लोप अलुप्तवत होता है। अर्थात लोप तो हमने किया है परंतु अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र की दृष्टि में नकार उसको दिख रहा है, और नकार दिखने पर लिंगांत नकार से नकार का लोप कर दिया है, वो नकार के लोप होने पर अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र को अकार न दिखकर नकार दिख रहा है, और नकार दिखने से उसको दीर्घ आदेश नहीं होगा, और दीर्घ आदेश नहीं होने पर प्रयोग बनेगा राजभ्याम। और उसके बाद भिष विभक्ति के आने पर यहां पर भी नकार का लोप हो जाएगा, और नकार के लोप होने पर रेप शोर विसर्जनीय राज भी, नहीं तो यहां पर विशेष सूत्र लग जाता। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में ये विभक्ति के आने पर अगुट स्वर वाली विभक्ति है, और अगुट स्वर वाली विभक्ति के होने पर जो जा में रहने वाला आकार है उस सूत्र का 250 नंबर के सूत्र से आकार का लोप हो जाएगा, और आकार का लोप होने पर ये आगे जो सूत्र हमारे बीच में बैठा हुआ है तवर्गस चटवर्ग योगे चटवर्गौ, इस सूत्र के माध्यम से जो यहां है उस यहां को जहां आदेश हो जाएगा, और जहां आदेश होने पर राज्य यह प्रयोग सिद्ध होता है। फिर ध्यान विभक्ति के आने पर
लिंगांत नकार से नकार का लोप, तो राजभ्याम भैंस विभक्ति के आने पर यहाँ पर दुटी बहुत्वे त्वे सूत्र की प्राप्ति है, परंतु नकार का लोप उसके लिए अलुप्तवत होने से यहाँ पर राजभ्याः यह प्रयोग सिद्ध होता है। पंचमी विभक्ति के एक वचन में गस विभक्ति गसी विभक्ति के आने पर अस रहेगा और अगुण स्वर वाली विभक्ति के होने पर अवम संयोगा तनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ सूत्र से अकार का लोप होकर तवर्गस चटवर्ग योगे चटवर्गौ सूत्र से ना के स्थान पर यहां आदेश होकर राज्य सस विभक्ति की तरह। द्विवचन में भ्याम राजभ्याम भैंस विभक्ति में राजभ्याः गस विभक्ति में सस विभक्ति की तरह राज्य ओस विभक्ति में राज्यों आम विभक्ति में राज्याम। अब गी विभक्ति आती है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति अगुण स्वर वाली विभक्ति है। यहाँ पर सूत्र लगता है अवम संयोगा धनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ। इस सूत्र की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र है इंग्योर वा, अर्थात ई और गी। ई आता है तृतीय विभक्ति के एक वचन में और गी आता है सप्तमी विभक्ति के एक वचन में। तो इस सूत्र कहता है इंग्योर वा, अर्थात इंग माने ई माने ईकारांत और गी माने सप्तमी विभक्ति। तो दीर्घ ई कहां मिलेगी? जहां अपन और रीम लगाएंगे। तो नपुंसक लिंग में औ के स्थान पर ई आदेश होता है, वही यहाँ पर ई ग्रहण करना है। तो कहते हैं ई और गी विभक्ति के होने पर जो अन के आकार का लोप हम कर रहे थे 250 नंबर के सूत्र से, तो ये 251 नंबर का सूत्र कहता है लोप होता भी है और नहीं होता। लोप होने पर तवर्गस चटवर्ग योगे चटवर्गौ सूत्र के माध्यम से जो ना है उसे ना के स्थान पर चवर्ग आदेश हो जाएगा तो बनेगा राज्ञी। और जहां आकार का लोप नहीं होगा वहां व्यंजन में स्वरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बनेगा राजनी। ये सप्तमी विभक्ति में और नपुंसक लिंग में द्विवचन में जहां औ रीम लगता है वहां पर इसको विकल्प से आकार का लोप होता है। नपुंसक लिंग में ई शब्द की चर्चा जब नपुंसक लिंग का नकारांत शब्द आएगा उस समय इसकी चर्चा करेंगे। अभी तो यहाँ पर गी विभक्ति है, तो गी विभक्ति के होने पर आकार का लोप होने पर राज्ञी और लोप नहीं होने पर राजनी, यह प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में राज्यों हो और सुप बहुवचन में लिंगांत नकार सूत्र से नकार का लोप होने पर राजसु, यह प्रयोग सिद्ध होता है। अर्थात राजा राजानौ राजाना, हे राजन हे राजानौ हे राजाना, राजानम राजानौ राज्य राज्या राजभ्याम राजभी राज्ये राजभ्याम राजभ्यः राज्यः
राजभ्याम, राजभ्यः, राज्यः, राज्यों, राज्याम। सप्तमी के एक वचन में राज्य और राजनी, उस विभक्ति में राज्यों और राजसु ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से तक्षण, मूर्धन इत्यादि नकारांत शब्दों के रूप जानना चाहिए। जिन शब्दों के अंत में नकार होगा उन शब्दों की सिद्धि इसी प्रकार से जानना चाहिए। तो यहां पर नए सूत्र के रूप में केवल तवर्गस चटवर्ग योगे चटवर्गौ यह सूत्र प्राप्त हुआ है और न संबुद्धौ ये नपुंसक लिंग में संबुद्धि में नकार का लोप नहीं करने के लिए न संबुद्धौ सूत्र हमारे बीच में आया है। तो ये दो सूत्र हमारे बीच में नए आए हैं और शेष प्रक्रिया को सिद्ध करने के लिए पुराने ही सूत्र यहां पर लगते हैं। अब इसी प्रकार से हमारे बीच में आत्मन शब्द आएगा। आत्मन, अब यहां पर ध्यान रखना, आत्मन शब्द में मां का संयोग है, मां संयोग में है और मां संयोग में होने के कारण जो 250 नंबर का सूत्र है वे यहां पर आत्मन शब्द के आकार का लोप नहीं करेगा, बस बाकी सब काम यहां पर हो जाएंगे। आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, हे आत्मान, हे आत्मानम, आत्मानौ, हे आत्मनः, आत्मानः, आत्मानम, आत्मानौ। अब यहां पर सस आदि विभक्तियों में आकार का लोप नहीं होगा तो बनेगा आत्मनः। इस प्रकार से आत्मन शब्द और उसी प्रकार से सुपर, सुपरवन, सुसरमन और ब्रह्मन और कृत बर्मन शब्दों के प्रयोग जानना चाहिए। शेष चर्चा अगले सत्र में। करण शब्द हमारे बीच में आएगा, उस करण शब्द की सिद्धि करने के लिए अगले सत्र में हम आपके बीच में रहेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।